छत्तीसगढ़, जहां से हमारे साथ मनमोहन जुड़े हुए हैं। मनमोहन, कोरोना की स्थिति छत्तीसगढ़ में लगातार बिगड़ती चली जा रही है और इस बीच जो रिकवरी रेट है वो भी 10% घट गया है। 70% अब रिकवरी रेट हो गया है। हालांकि दूसरे राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट ठीक है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना का विस्फोट यहाँ पर हो रहा है और इस बीच रायपुर में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? रोमिता, सबसे पहले तो बात करते हैं, हम कोरोना की बात करेंगे क्योंकि प्रदेश में जो कोरोना का कहर है वो भयावह रूप ले ली है और लगातार यहाँ पर जो आंकड़ा है वो प्रतिदिन बढ़ रहा है। जिस तरीके से कल ही यहाँ पर 250 आंकड़े नए जो मामले देखने को मिले हैं, इसके बाद 250 आंकड़े जब प्रदेश में पाया गया तो उसके बाद आनन फानन में यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कैबिनेट की बैठक में यहाँ पर फैसला लिया गया है कि जल्द ही यहाँ पर लॉकडाउन होगा, संपूर्ण लॉकडाउन किया जाएगा। लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां पर जो कोरोना के मरीजों की संख्या ज्यादा है, जहां की स्थिति बद से बदतर है, तो इन क्षेत्रों में लॉकडाउन किया जाएगा। लेकिन उसके लिए पूरा अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। अगर कलेक्टर चाहेंगे तो उन क्षेत्रों में लॉकडाउन किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गिने चुने मरीज पाए गए हैं और वहां पर जो कोरोना है वो कहर बरपा नहीं रही है, तो ऐसे क्षेत्र में छूट दी जाएगी। लेकिन जो ऐसे क्षेत्र हैं, राजधानी रायपुर हो गया, राजधानी रायपुर में प्रतिदिन 100 से ज्यादा मरीजों को यहाँ पॉजिटिव पाया जा रहा है। और अब बिलासपुर, मतलब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में राजधानी एवं न्यायधानी में सबसे ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव केस देखे जा रहे हैं, जिसे लेकर अब सरकार भी चिंतित है। सरकार भी यहाँ पर बैठक बुलाई और यहाँ पर कैबिनेट में फैसला लिया गया कि अब लॉकडाउन करना ही पड़ेगा और लॉकडाउन करना पड़ेगा क्योंकि 21 जुलाई के बाद यहाँ पर लॉकडाउन शुरू हो जाएगी, वो भी उन क्षेत्रों में जहाँ पर सबसे ज्यादा मरीज हैं। मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अभी अन्य राज्यों की तुलना में कहा जाए तो रिकवरी परसेंटेज भी ठीक है और यहाँ पर मौत का आंकड़ा सिर्फ 24 है। लेकिन सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और समय से पहले ही वह कोरोना के मामले को लेकर एक बेहतरीन यहाँ पर व्यवस्थित करना चाहती है। लेकिन अभी सरकार के पास एक सबसे बड़ा चुनौती यह है कि जिस तरीके से अभी लगातार जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है और मरीजों की संख्या में हम देखते हैं राजधानी रायपुर एवं बिलासपुर में जिस तरीके से आंकड़ों में उछाल आ रहा है, तो वह काफी चिंता का विषय है। हालांकि अन्य राज्यों की तुलना में हम कहें तो छत्तीसगढ़ में आंकड़ा कम है, लेकिन सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और कल ही आनन फानन में भूपेश कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 21 जुलाई के बाद प्रदेश में लॉकडाउन होगा। लेकिन वह क्षेत्र ऐसा होगा जहां पर कोरोना का कहर जारी है एवं जहां पर आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे क्षेत्र में यहाँ पर लॉकडाउन होगा और उन क्षेत्रों में कलेक्टर निर्धारित करेंगे कि किस तरीके से लॉकडाउन का निर्णय लिया जाएगा। कलेक्टर के ऊपर यह जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कल से गोबर खरीदी होगी, जो विश्व में सबसे पहला राज्य है जहां पर गोबर खरीदी की जा रही है और यहाँ पर गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदने का निर्णय भूपेश सरकार ने लिया है और प्रति किलो 2 रुपया के हिसाब से यहाँ पर गोबर खरीदी होनी है। तो संसदीय सचिव एवं मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, वो प्रदेश के हर जिले में उपस्थित रहेंगे और वहां पर गोबर खरीदी होगी। गोबर खरीदी को लेकर यहाँ पर सियासत भी उठापटक हुई, विपक्ष यहाँ पर लगातार आरोप भी लगाया कि गोबर कैसे खरीदा जाएगा, लेकिन आरएसएस यहाँ पर समर्थन किया। तो प्रदेश में कल से जिस तरीके से गोबर खरीदी की जाएगी, गोबर खरीदी को लेकर यहाँ पर तैयारियां जोरों शोर से चल रहा है और यहाँ पर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। लोगों का यह कहना है कि ये गोबर खरीदने का जो निर्णय लिया गया है यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था और गोबर खरीदी से जो महिला समूह है एवं जो स्थानीय लोग हैं उन्हें काफी रोजगार मिलने वाला है। ये सबसे बड़ी राहत की बात है, क्योंकि गोबर खरीदी का निर्णय लेने के बाद यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही थी कि कैसे गोबर खरीदी होगा, कहाँ से बजट आएगा। लेकिन अब सरकार गोबर खरीदने की तैयारी कर लिया और गोधन न्याय योजना के तहत कल से गोबर खरीदा जाएगा और लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और जो गोधन न्याय योजना में जिले के कलेक्टरों को जिम्मेदारी दी गई है किस तरीके से यह योजना को क्रियान्वयन किया जाए, सुचारू रूप से इस योजना को मजबूत किया जाएगा एवं लोगों का जो गोबर है, गोबर खरीदने के साथ ही जो महिला समूह एवं जो समिति प्रबंधन है, समिति प्रबंधन में बता दूं कि समिति प्रबंधन में जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं उन्हें ही शामिल किया गया है और यहाँ पर जो समिति है, समिति कल गोबर खरीदेगी। इसे लेकर कल सीएम भूपेश बघेल ने जिम्मेदारी भी दी है कि जो देश में एक एग्जाम्पल सेट करता हुआ नजर आएगा और एक ऐसा पहला राज्य जहां पर गोबर की खरीदी की जाएगी, जिससे लोगों को सीधे तौर पर फायदा भी पहुंचेगा और रोजगार भी मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चल